आज अपने क्लास में हम लोग अल्कोहल चैप्टर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे। दोस्तों, हवाएं हमेशा एक जैसा नहीं बहती है, वह समय समय पे अपना रुख बदलते रहती है। उसी तरह आदमी का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई है तो वो लंबे समय तक नहीं रह सकता है। समय फिर बदलेगा, आप अच्छे दिन का इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल देखेंगे। उम्मीद है आज का क्लास आप सबको पसंद आएगा। स्टार्ट कीजिए। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रिपरेशन में जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है बाय रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ वाटर। जब हम वाटर का रिएक्शन अल्कीन से करते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहल। अल्कोहल बनाने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है अल्कीन का हाइड्रेशन कर देना। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन कर देना। जब अल्कीन पे वाटर का एडिशन होगा तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन रिएक्शन। जैसे सपोज कीजिए ये कोई अल्कीन है, ये कोई अल्कीन है और हम इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे? वाटर के साथ। जब भी वाटर रिएक्शन करता है तो आपको मीडियम जो लेना है एसिडिक और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। जब कभी भी वाटर पार्टिसिपेट कर रहा हो ना रिएक्शन में तो आप मीडियम हमेशा एसिडिक लीजिएगा और हीट लीजिएगा। अब इस मीडियम के प्रेजेंस में मेरा अटैकिंग रिएजेंट टूटता है H+ और OH- में। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट के पास क्या है? अनसेचुरेशन, कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पे हमला करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस या ये प्लस ये माइनस। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो दो हमारे पास केस होते हैं। अब हम ये डबल बॉन्ड को पकड़ेंगे और देखेंगे क्या दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है। हाँ, दोनों तरफ एक एक कार्बन है तो दो हमारा क्या बनेगा? सिमिलर प्रोडक्ट। और दोनों प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट। ये भी मेरा राइट चॉइस होगा और ये भी हमारा राइट चॉइस होगा। दोनों प्रोडक्ट सिमिलर ही बनेगा। तो हम दोनों प्रोडक्ट को पहले बनाते हैं। CH3 इस प्लस के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। माइनस कौन है हमारा? OH। इस माइनस पे कौन आएगा? प्लस। प्लस कौन है? H। तो ये CH2 हो जाएगा CH3। दूसरा इस अनुसार बनाएंगे। CH3 माइनस पे कौन आएगा? प्लस, तो CH2। प्लस पे कौन आएगा? माइनस, तो OH और CH3। दोनों प्रोडक्ट मेरा सेम ही है क्योंकि जब हम नंबरिंग करेंगे तो इसमें अल्कोहल 2 नंबर पे आएगा। 4 कार्बन का चेन है जिसमें अल्कोहल कहाँ आ रहा है? 2 नंबर पे। ये भी 4 कार्बन का चेन है जिसमें अल्कोहल कहाँ आ रहा है? 2 पे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड के अलोंग कार्बन की संख्या सेम है। जब डबल बॉन्ड के अलोंग कार्बन की संख्या सेम होगा तो दो प्रोडक्ट बनता है और दोनों कैसा होता है? सिमिलर। और दोनों कैसा होता है? मेजर प्रोडक्ट। इस चीज को क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। उम्मीद है ये सब पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आप जल्दी से लिखिए। व्हेन एनी अल्कीन reacts to water in presence of acidic medium and heat, it always gives अल्कोहल। अल्कोहल जो बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे आसान तरीका है वो है अल्कीन का आप रिएक्शन कर दीजिए वाटर के साथ एसिडिक मीडियम और हीट के प्रेजेंस में। जल्दी से लिखिए।
लिखिए, दिस रिएक्शन इज commonly known as हाइड्रेशन रिएक्शन। यानी अल्कीन के हाइड्रेशन से हम क्या बनाते हैं? अल्कोहल। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक और एग्जांपल लिया, इस रिएक्शन में फिर एक अल्कीन है और वाटर से रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम और हीट के प्रेजेंस में। कोई पूछा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमेशा सबसे पहले यहां पहुंचे मीडियम के पास। मीडियम के प्रेजेंस में अटैकिंग रिएजेंट टूटेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। फिर हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट के पास अनसैचुरेशन है क्या? हाँ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में है तो यहां पे पहला हमला कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। इस डबल बॉन्ड को मारता है और तोड़ देता है। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन में। अगर मेरा अटैकिंग रिएजेंट प्लस माइनस में है तो बॉन्ड भी प्लस माइनस में टूटेगा। अब हम इस 2 इलेक्ट्रॉन में कैसे जाने कि कौन प्लस है और कौन माइनस है? तो माना कि अगर एक बार ये प्लस होगा तो एक बार ये माइनस होगा, या हो सकता है ये प्लस हो तो ये माइनस। ये इलेक्ट्रॉन अगर प्लस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को माइनस होना पड़ेगा। जैसे 2 वायर में कोई जानता है कि कौन प्लस और कौन माइनस है? नहीं, एक अगर प्लस है तो हम मानते हैं एक माइनस होगा। उसी तरह अगर दूसरा ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन प्लस हो तो ये माइनस। अब आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़िए और देखिए कि दोनों साइड कार्बन की संख्या सिमिलर है क्या? तो इधर कितना कार्बन है? 1, और इधर कितना कार्बन है? 2 कार्बन। इस डबल बॉन्ड के अलोंग इधर कार्बन 1 है, इधर कितना है? 2। अगर डबल बॉन्ड के अलोंग कार्बन की संख्या डिफरेंट हो तो 2 प्रोडक्ट फिर से बनेगा, लेकिन दोनों डिसिमिलर होगा। इसमें एक राइट चॉइस होगा जिसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, और इसमें एक रॉन्ग चॉइस होगा जिसको माइनर प्रोडक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं। एडिशन रिएक्शन के दरमियान हमेशा 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक मार्कोनिकॉफ, एक एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर प्रोडक्ट डिसिमिलर हुआ तो, अगर प्रोडक्ट सिमिलर है तो दोनों प्रोडक्ट राइट चॉइस होता है, मेजर होता है और मार्कोनिकॉफ होता है। इस डबल बॉन्ड के अलोंग चूंकि कार्बन की संख्या डिफरेंट है तो अब हम चूज करेंगे कि इसमें से कौन सा सेट मेरा राइट है और कौन रॉन्ग है। तो नियम कहता है कि प्लस, राइट चॉइस के लिए नियम क्या है कि प्लस उधर रहना चाहिए जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है। तो इस प्लस के अलोंग कार्बन की संख्या 2 है और इस प्लस के अलोंग कार्बन की संख्या कितना है? 1। तो नियम कहता है कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें प्लस के अलोंग कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। तो ये नीचे वाला मेरा राइट चॉइस है क्योंकि नीचे वाले में प्लस है और इस प्लस के अलोंग 2 कार्बन है। ऊपर वाले में ये प्लस है और इसके अलोंग 1 ही कार्बन है, तो ये मेरा रॉन्ग चॉइस है। राइट चॉइस के अनुसार जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा कैसा होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है या मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। ये रूल जो बताया, मार्कोनिकॉफ नाम का साइंटिस्ट है इसलिए इसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राइट चॉइस, नीचे वाला सेट है, नीचे वाले सेट में ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम इसके अनुसार कंपाउंड फॉर्म करते हैं। पहले CH3, माइनस पे कौन आएगा? प्लस, तो अब ये CH2 हो गया। प्लस पे कौन आएगा? अब डबल बॉन्ड तो टूट चुका है, अब सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। इस कार्बन पे कौन आएगा? प्लस पे कौन आएगा? माइनस। नीचे कौन लगा हुआ है? CH3। सही है। अब एक हमारा और प्रोडक्ट बनेगा रॉन्ग चॉइस के अनुसार। तो जो रॉन्ग चॉइस के अनुसार प्रोडक्ट मेरा बनता है, रॉन्ग चॉइस के अनुसार जो मेरा प्रोडक्ट बनता है इसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं या एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके अनुसार क्या हो रहा है?
रॉन्ग चॉइस के अनुसार अब ये प्लस है, ये कार्बन प्लस है और ये माइनस है, तो उल्टा उल्टा आप जोड़ दीजिए। CH3 प्लस पे कौन आएगा माइनस, तो OH, माइनस पे कौन आएगा H, तो CH2 हो जाएगा, सॉरी CH हो जाएगा, और एक CH3 नीचे पहले से था और एक CH3 ये है। इस पर दोनों प्रोडक्ट मेरा डिफरेंट है, क्योंकि जब नंबरिंग करेंगे तो इसमें 2 नंबर पे अल्कोहल है, ठीक है ना, और 2 नंबर पे जहां अल्कोहल है वहां पे CH3 है। अब इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे, इसमें भी 2 नंबर पे अल्कोहल है, लेकिन इसमें जो CH3 है 3 नंबर पे है। इसमें CH3 और OH दोनों 2 पे था, इसमें OH 2 पे है और CH3 3 पे है, तो 2 प्रोडक्ट बना, दोनों डिसिमिलर है, ठीक है। ये राइट चॉइस है मेजर प्रोडक्ट और ये है माइनर प्रोडक्ट। लिखिए जल्दी से। अब हम आपको एक मास्टर कॉन्सेप्ट समझाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अल्कोहल से लेकर हम लोग अब अंत वाले चैप्टर अमाइंस तक आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यूज करना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इस्तेमाल से हम बहुत सारे प्रिपरेशन और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो हम लोग को अल्कोहल बनाना है वो रिडक्शन मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग रिडक्शन को समझते हैं। आप हेडिंग लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग को अगला जो प्रिपरेशन करना है ना वो रिडक्शन के माध्यम से करना है। तो सबसे पहले रिडक्शन को समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। अब रिडक्शन में 2 चीजें हम लोग करते हैं, बचपन से पढ़े होंगे। रिडक्शन क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल। पर जो रिडक्शन होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट के माध्यम से होता है। रिड्यूसिंग एजेंट 2 तरह के होते हैं। जैसे रिडक्शन कराने के लिए, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल, 2 बातें हैं, हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन करवाने के लिए हमको किसी एजेंट की जरूरत है और एजेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन करवाने के लिए हमको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट 2 तरह का होता है। एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो हाइड्रोजन का सप्लायर होता है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो हाइड्रोजन का सप्लायर होता है। अगर मेरा जो एजेंट है, जो हाइड्रोजन का सप्लायर है, वो बहुत स्लो गति से हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है, तो इसको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट केवल हाइड्रोजन का एडिशन करवाता है, ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं कर सकता है। सब कोई ध्यान से सुनिए। रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन कराने के लिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। रिड्यूसिंग एजेंट जो सप्लायर हो हाइड्रोजन का, ठीक है ना। अब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो बहुत स्लो गति से हाइड्रोजन सप्लाई करता है। रिएक्शन करवाते समय हमको 2 तरह से हाइड्रोजन की जरूरत है। कहीं कहीं हमको बहुत स्लो हाइड्रोजन चाहिए, जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं तो कहीं आंच कम चाहिए और कभी आंच ज़्यादा चाहिए। तो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, कभी कम आंच का भी अपना इंपॉर्टेंस है और कहीं तेज आंच का भी अपना इंपॉर्टेंस है। तो जब हमको हाइड्रोजन कहीं बहुत स्लो गति से चाहिए तो हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका काम केवल एक है, हाइड्रोजन का एडिशन करना। रिडक्शन 2 चीजें करता है, हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल। पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, केवल हाइड्रोजन का एडिशन। एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका 2 काम है, यह हाइड्रोजन ऐड भी करवाएगा और ऑक्सीजन को रिमूव भी करवाएगा। माइल्ड ऑक्सीडेशन या माइल्ड रिडक्शन में, या जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो पार्शियल रिडक्शन करता है। पार्शियल रिडक्शन का मतलब हुआ केवल हाइड्रोजन का रिमूवल, और कंप्लीट रिडक्शन का मतलब हुआ हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल। सबको समझ में आया। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा मंत्र है, हम पिछले कई सालों से इस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं और सब बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो आपको अभी 2 मंत्र समझाते हैं, आप इसको फॉलो कीजिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाएगा।
ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का। तो एक मंत्र रिडक्शन का और एक मंत्र ऑक्सीडेशन का। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में अपियर होने के पहले इसको थोड़ा सा देखिए और आपका काम बन जाएगा। देखिए मंत्र क्या है कि कोई भी जो हाइड्रोकार्बन है, सॉरी पहले हम लोग किसका चल रहे हैं, रिडक्शन चल रहे हैं। तो ऐसे कोई भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम इनमें से कोई एक डालते हैं, कोई एक यूज करेंगे, या तो निकल या तो प्लैटिनम या तो प्लैटिनम, ठीक है ना, इनमें से किसी एक का यूज करेंगे। आज के बाद आपको इनमें से कोई एक भी दिखता है, निकल प्लैटिनम प्लैटिनम, किसके साथ, हीट के साथ, ठीक है ना, तो जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा आप उतने कार्बन का क्या बना लीजिए, एल्डिहाइड। जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने कार्बन का आप एल्डिहाइड बना लीजिए। तो अभी एग्जांपल देंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिर इसमें कोई एल्डिहाइड में निकल प्लैटिनम, प्लैटिनम में से कोई एक डाल दिया, जैसे अभी हम केवल निकल लिए, हम इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्योंकि अभी हमको अल्कोहल बनाना है तो अगला हमारा रिएक्शन यही होगा कि मतलब हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी एल्डिहाइड में जब हम निकल डालकर थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो अपने आप वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब किसी अल्कोहल में हम निकल डालकर गर्म कर दें इनमें से किसी एक के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। पूरा कंप्लीट आपको इसका मैकेनिज्म समझाएंगे। ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कोई निकल डालकर गर्म कर दिया, हम बार बार दोहरा रहे हैं, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो ये 3 कार्बन के क्या चीज में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड यही होता है। बहुत ईजी है। तो अगर आपसे कोई एग्जाम पूछता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्डिहाइड, तो कभी भी आपको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना हो तो आपको क्या करना है, जितना कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको जितना का भी एल्डिहाइड बनाना हो, बस उसमें क्या डाल दीजिए, थोड़ा सा निकल या प्लैटिनम और हीट आप दे दीजिए, तो उतने कार्बन का आपको क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अब किसी भी एल्डिहाइड में फिर से निकल डाल दीजिए और गर्म कर दीजिए, तो उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, अल्कोहल। आपको ध्यान रखना है कि जहां पे एल्डिहाइड होगा उसी कार्बन पे आपको अल्कोहल बनाना है। जैसे ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड था, तो ये तो ऐसे था, यही कार्बन क्या बनेगा, अल्कोहल। तो अल्कोहल में तो OH आएगा ना, तो 3 कार्बन है तो CH3 CH2 CH2 OH। अब इसमें अगर थोड़ा सा हम निकल डालकर गर्म कर दिए तो ये 3 कार्बन का क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम डबल ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। तो हाइड्रोकार्बन किस में बदलेगा, अल्केन में। अगर सपोज करो यहाँ डबल बॉन्ड होता तो अल्कीन बनता, सपोज करो यहाँ पे या यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो अल्काइन बनता। तो अभी मेरा सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो फाइनली हम क्या बना लेंगे, हाइड्रोकार्बन, 3 कार्बन का। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब निकल प्लैटिनम, प्लैटिनम मॉलिब्डेनम, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो सप्लायर हो किसका, हाइड्रोजन का, और जो केवल हाइड्रोजन का एडिशन करवाता हो। इसका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, सप्लायर ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है, बहुत स्लो गति से ये सप्लाई करता है। जैसे भी बताया, हमको रोटी बनाने के लिए कभी कम आंच की जरूरत होती है, कभी ज्यादा। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एक सप्लायर है हाइड्रोजन का, जो बहुत धीरे धीरे हाइड्रोजन सप्लाई करता है। तो कोई आदमी है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में धीरे धीरे जैसे जैसे हम निकल डालेंगे ना, तो कुछ समय लेगा और वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा।
फिर उसी बर्तन में हम रोकेंगे नहीं, फिर थोड़ा सा निकल डालेंगे और थोड़ा गर्म करेंगे तो अल्कोहल, फिर उसी बर्तन में वो अपने आप अपना रूप बदलते रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ही किस में बदल जाता है? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को थोड़ा और लंबे समय तक गर्म किए निकल के साथ तो अल्कोहल, अल्कोहल को और थोड़ा लंबे समय तक निकल के साथ गर्म किए तो फाइनली वो हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। तो इसका अपना इंपॉर्टेंस है। अगर सपोज करो किसी को कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एल्डिहाइड पे रुकना है तो हल्का सा निकल डालेगा और रुक जाएगा, उसको एल्डिहाइड मिल गया। लेकिन उसको एल्डिहाइड के आगे बढ़ना है तो फिर से थोड़ा निकल डालकर फिर आगे बढ़ेगा। कोई आदमी है जिसके पास समय कम है और उसकी रिक्वायरमेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको कोई दिया और सपोज करो उसको अल्कोहल बनाना है तो उसको समय बचाना है, ये तो टाइम लेते जाएगा, एक बनेगा फिर उससे उससे कोई चाहता है हमारा डायरेक्ट बन जाए तो हम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो अपना अपना पर्पस है। जब इस क्रम में आपको कभी जाना हो ना तो आप माइल्ड का इस्तेमाल कीजिए, और किसी एक को स्लिप करके स्किप करके आगे जाना हो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट हमको अल्कोहल बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट हमको हाइड्रोकार्बन सपोज करो बनाना है, कभी भी किसी एक को स्किप करना है या दो को स्किप करना है तो हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो बहुत तेज हाइड्रोजन का सप्लाई करता है। जैसे हमारा देश पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ठीक है ना, तो हम सीमा पर तो डेली बमबारी करते रहते हैं, लेकिन डेली हम इस्लामाबाद और लाहौर में घुसकर थोड़ी बमबारी कर सकते हैं। सोच समझ कर करना होगा, हमारी तैयारी बहुत मजबूत होगी, हमारे इरादे बहुत मजबूत होंगे, तब तो हम जाकर उस पर हमला करेंगे। लेकिन सीमा पर चलता है डेली 2-4 को बम गिरा दो। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? इसी तरह अंदर बहुत तेज घुस कर नहीं मारता है। जैसे ये देखो, इसको छोड़कर अंदर घुसा, या एक को छोड़कर दो को छोड़कर अंदर की ओर जा रहा है, तो हमको बहुत तेज, बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो हाइड्रोजन का बहुत तेज फ्लो करवाए। लाहौर में हमको मतलब मारना है तो मिसाइल भी तो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, वो भी तो रोकने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती है ना, वो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। सरफेस पे जैसे हमको कोई जलाएगा तो हम बाहर से जलेंगे ना कि अंदर से। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ना, जो माइल्ड होता है, सरफेस पे तो बहुत अच्छा काम कर लेता है, लेकिन ये अंदर घुसकर ज्यादा काम नहीं कर पाता है, तो हमको स्ट्रांग चाहिए। तो स्ट्रांग के लिए आज के बाद ये केमिस्ट्री के कुछ ऐसे वर्ड हैं या एजेंट है जो कभी नहीं बदल सकता। आज के बाद इनका बहुत दर्शन होगा आपको। अगर किसी को कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट क्या चाहिए? अल्कोहल, या किसी को डायरेक्ट क्या चाहिए? हाइड्रोकार्बन, सपोज कीजिए, तब आपको क्या करना है? इस नाम को याद रखिए, LiAlH4। ये केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। LiLH4 को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हम LiLH4 डाल देंगे तो डायरेक्ट जितना कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार दोनों प्रोडक्ट बना सकते हैं। उतना ही कार्बन का अल्कोहल या उतना कार्बन का, जैसे कोई पूछा हाउ विल यू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू डायरेक्ट अल्कोहल, तो जितना कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें हम LiLH4 डाल देंगे, वो उतने कार्बन का अल्कोहल में बदल जाएगा। हाउ विल यू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्केन, फिर हम क्या करेंगे? LiLH4 का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जरूरत कैसा है उस अनुसार से आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए, और आप कई प्रिपरेशंस खुद से ही कर सकते हैं। अब लास्ट में कॉन्सेप्ट ध्यान से, एक एजेंट है, ये भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4। ये बहुत एक्सक्लूसिव है। जैसे निकल प्लैटिनम, प्लैटिनम इतना जनरल है कि कभी भी रिडक्शन करवाना हो, कहीं भी करवाना हो, इसको यूज कर लो। लेकिन एक NaBH4 है, ये भी एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये रिडक्शन ज्यादातर किसका करता है? एल्डिहाइड और कीटोन का, अच्छा ना।
तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिस्ट्री पढ़ते समय हमको कुछ एजेंट, कुछ मीडियम आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आज के बाद कभी भी रिडक्शन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कुछ भी बनाना हो, बहुत सारे रिएक्शंस, चूंकि हम लोग का आगे सभी चैप्टर यही है तो सभी जगह इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको लिखिए, उम्मीद है सबका हो गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसे आप फिर से समझिए, जैसे किसी की शादी कराने के लिए किसी अगुआ की जरूरत होती है ना, उसी तरह ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर दो तरह का होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत स्लो हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा हो। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो छट्टी होता है ना, तो उसमें उसके लिए काजल बनता है। तो जो महिला होती है ना, कोई एक कोना पे जाती है और कुछ महिला वहां पे इकट्ठी होती है कि वहां हवा का फ्लो कम हो जाए, और ढक्कन रखकर वहां पे काजल बनाते हैं। वो जो काजल बन रहा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जब कार्बन ऑक्सीडेशन कर रहा हो, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा हो बहुत कम ऑक्सीजन के सप्लाई में, ठीक है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। लेकिन यहां पे अगर सपोज कीजिए हम तेज आग लगा दे, तो जो काला धुआं उठ रहा है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कुछ रिएक्शन ऑक्सीजन के कम सप्लाई में करते हैं और कुछ रिएक्शन ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा सप्लाई में करते हैं। उस अनुसार से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। कहीं पे हमको ऑक्सीजन की सप्लाई कम चाहिए, मतलब स्लो चाहिए, और कहीं पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत तेज चाहिए। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीजन कम धीरे धीरे सप्लाई कर रहा हो, और बहुत हाई इंटेंसिटी से ऑक्सीजन जब सप्लाई हो रहा है तो कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। अब इसका हम एप्लीकेशन करते हैं। देखिए, उल्टा रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन होता है। अब उल्टा चलेंगे, ये कोई हाइड्रोकार्बन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में हम कोई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट पे आपको हमेशा KMnO4 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आज के बाद कभी भी KMnO4 मिल गया या दूसरे नंबर पे PCC मिल गया, ठीक है ना, आपको बस नाम याद रखना है, KMnO4 या PCC, ये कहीं भी दिख गया, इतना ये यूजफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि कॉमनली हर जगह इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये भी सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन है, पर ये जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ना, यहां देखिए नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में, न्यूली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब न्यूली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन। ये दोनों के लैटिस में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जब इसको गर्म करते हैं, जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी तरह हीट के साथ करते हैं। जब KMnO4 या PCC को गर्म करते हैं ना, तो वहां से नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। यह नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी हाइड्रोकार्बन को किस में बदल देता है, अल्कोहल में। फिर किसी अल्कोहल में दोबारा KMnO4 डालते हैं और गर्म करते हैं, तो ये क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों बन सकता है। या तो एल्डिहाइड भी बन सकता है या तो कीटोन भी बन सकता है। कब एल्डिहाइड बनेगा, कब कीटोन बनेगा, आपको हम समझाते हैं अभी। हाइड्रोकार्बन में जब KMnO4 या PCC डालते हैं तो क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल में KMnO4 या PCC डालते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन। और जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन में हम KMnO4 डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। हाइड्रोकार्बन पहले अल्कोहल में, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन में, और एल्डिहाइड कीटोन फाइनली किस में बदलता है,
हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में। सपोज कीजिए 3 कार्बन का मेरे पास कोई अल्केन है, ठीक है ना। जैसे हम इसमें KMnO4 डालकर गर्म करेंगे तो ये 3 कार्बन के क्या चीज में बदल जाएगा, अल्कोहल में। जस्ट रिडक्शन का उल्टा है, ये 3 कार्बन के अल्कोहल में। अब सुनिए, अगर किसी अल्कोहल में हम एल्डिहाइड डालते हैं, सॉरी KMnO4 डालते हैं, ठीक है ना, और अल्कोहल मेरा 1 डिग्री है, देखो ये अल्कोहल कहाँ है, इस कार्बन पे ना, टर्मिनल कार्बन पे है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में, क्योंकि इसी कार्बन पे ऑक्सीजन है, इसी को ऑक्सीडाइज होना है, तो एल्डिहाइड हमेशा चेन के लास्ट में रहता है। अगर यही अल्कोहल यहां रहता, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल रहता, तो क्या बनता, कीटोन, ठीक है ना, क्योंकि वो चेन के बीच में है। अगर ये अल्कोहल 1 नंबर पे ना होकर ये इस नंबर पे होता, तो ये तो चेन के बीच में आ गया ना। तो जहां पे अल्कोहल होता है ना, वही कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन में। अभी मेरा अल्कोहल लास्ट वाले कार्बन पे है, तो लास्ट वाला कार्बन ही ऑक्सीडाइज होगा, तो लास्ट चेन के लास्ट में हमेशा एल्डिहाइड रहता है। तो अब ये 3 कार्बन के एल्डिहाइड में बदल गया, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसा होता है। फिर से अगर हम इसमें अब KMnO4 डाल दिया, तो अब ये 3 कार्बन के क्या में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कैसे हो रहा है सब आपको अगले कुछ क्षण में बताएंगे। अब किसी के पास समय नहीं है, कोई चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट स्किप कर कर बने, हाइड्रोकार्बन से हम डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन बना ले, या हाइड्रोकार्बन से हम डायरेक्ट क्या बना ले, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है, और दुनिया का जो सबसे ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कभी नहीं बदल सकता है, दुनिया के आप किसी भी कोने में चल जाइए, ठीक है ना, जब तक केमिस्ट्री है तब तक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, K2Cr2O7। K2Cr2O7 कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरी बनाने के लिए हमको पहले आटा सानना पड़ेगा, उसमें वाटर एज अ मीडियम यूज होगा। उसी तरह कभी भी अगर हमको ऑक्सीडेशन करवाना है हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो बस हमारे पास दुनिया में एक ही केमिकल है, कौन, K2Cr2O7। चलिए, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग अपने अगले प्रिपरेशन पे जाते हैं। जो दूसरा प्रिपरेशन है, लिखिए, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं तब भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। जैसा कि अभी बताया, ये देखो, ये 3 कार्बन का सपोज एल्डिहाइड है, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, और अगर हम इसमें से निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम या NaBH4 डाल दे, NaBH4 हीट के प्रेजेंस में, तो ये 1 डिग्री, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड किस में बदलेगा, 3 कार्बन के अल्कोहल में। ये मेरा अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री, ये अल्कोहल मेरा कैसा है, 1 डिग्री। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमेशा याद रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर यही मेरा कीटोन होता, 3 कार्बन का ये कीटोन होता, सपोज कीजिए ये 3 कार्बन का मेरा कीटोन होता, और इसमें से फिर से कोई एक डालते, इसमें से या तो निकल, या तो प्लैटिनम, या तो प्लैटिनम, या तो NaBH4, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। तो ये कार्बन पे ऑक्सीजन है, तो यही कार्बन ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस होकर किस में बदलेगा, अल्कोहल। तो 3 कार्बन का अल्कोहल कैसे बनेगा, इस तरह से। ये अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री, क्योंकि इसका सोर्स कार्बन ये है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री अल्कोहल। आपसे पूछेगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू प्रिपेयर 1 डिग्री अल्कोहल या हाउ विल यू प्रिपेयर 2 डिग्री अल्कोहल।
तो 1 डिग्री अल्कोहल विल बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम और मॉलिब्डेनम कुछ भी के साथ। या 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है? बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन विथ निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम NaBH4। ठीक है ना? तो लिखे व्हेन एल्डिहाइड, अभी आपको इसका मैकेनिज्म बताएंगे ये कैसे हुआ, बहुत ही आसान है, बस एक लाइन लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन एल्डिहाइड इज reduced with mild reducing agent like nickel, platinum, NaBH4 it converts to 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली कीटोन converts to 2 डिग्री अल्कोहल। लिखिए जल्दी से। अब आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। इधर देखिए, बहुत इजी है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। इधर देखो, जैसे सपोज कीजिए ये मेरा क्या है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड था। बच्चा साहब, ये 3 कार्बन का मेरा एल्डिहाइड है। जैसे हम इसमें निकल डालते हैं और गर्म करते हैं तो कोई पूछा क्या होगा, हम जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, पर कैसे बनेगा? तो देखिए स्टेप वन में सबसे पहले क्या आता है, निकल, और इसको हम गर्म करते हैं। निकल, प्लैटिनम ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इनकी खासियत होती है कि अपने लैटिस में अनवांटेड रूप से बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एज ए इंप्योरिटी रखता है। इस घटना को ऑक्लूजन कहते हैं और ऐसे हाइड्रोजन को ऑक्लूडेड हाइड्रोजन कहते हैं। तो जैसे हम निकल को गर्म करते हैं तो बहुत ही अमाउंट में यहां से हाइड्रोजन निकलना शुरू हो जाता है। ये हाइड्रोजन हीट के प्रेजेंस में टूट जाता है इलेक्ट्रोफाइल में या रेडिकल में। 2 रेडिकल यहां से तैयार हो चुका है। रेडिकल कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में रहना पसंद करता है। अब ये सिंगल है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल। अब स्टेप 2 में सबस्ट्रेट आता है हमेशा। तो सबस्ट्रेट मेरा क्या है? एल्डिहाइड। सबस्ट्रेट क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सभी जगह सिग्मा बॉन्ड है, बस एक जगह पाई जो है निगेटिवली चार्ज होता है। हमारा अटैकिंग रिएजेंट इसमें से कोई एक आएगा और हमला करता है, जो नियम है, ठीक है ना। कोई एक अटैकिंग रिएजेंट एक बार में सबस्ट्रेट पे हमला करता है। क्योंकि ये प्लस है तो ये हमला कहाँ करेगा? माइनस पे या सबसे कमजोर पे। हमला हमेशा कहाँ होता है? कमजोर पे। तो सबस्ट्रेट में बाकी सभी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड था, बस यहाँ पे पाई है, तो ये मारेगा पाई को कसकर, ठीक है ना। और आपको बताएं, अगर हमला करने वाला रेडिकल है तो बॉन्ड भी किस में टूटेगा? रेडिकल में। तो ये मारा तो टूट गया। एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना होता है, मारकर इसको तोड़ दिया। अब स्टेप 3 में क्या होगा? सबसे पहले ये इसी में से ये, अब 2 इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा और एक ऑक्सीजन। इसको इस तरह से हम पहले आपको समझा देते हैं। यही बचेगा ना। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास बच गया? इसके पास, है ना। अब इसमें कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है ना। तो सपोज कीजिए यही हमारे टूटने के बाद बचा था। एक ये और एक ये।
मेरे पास 2 हाइड्रोजन है ना, एक इसमें से कहाँ आएगा, यहां पे, और एक कहाँ आएगा, यहां पे, ठीक है। और प्रोडक्ट फॉर्म कर दीजिए। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH है, एक इस कार्बन पे एक और हाइड्रोजन आ गया तो CH2। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख देते हैं, यहां पे एक H आ जाएगा और O से एक H जुड़ जाएगा, ऐसे बनेगा। अब इसको सीधा कर लिख दो, CH3 CH2 CH2 OH। देखिए यही प्रोडक्ट हम बनाए थे ना। तो इस रिएक्शन में निकल एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये केवल हाइड्रोजन का एडिशन करवाया है, ऑक्सीजन का रिमूवल। अगर ये ऑक्सीजन हट जाता ना तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट करता। यहां पे ऑक्सीजन हटा नहीं है, जहां ऑक्सीजन था केवल हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। दिस इज कॉल्ड माइल्ड रिडक्शन या पार्शियल रिडक्शन। देखते हैं नेक्स्ट, इसी को एक और तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए आपके पास समय चूंकि बहुत कम है तो आप इसी चीज को अगले एग्जांपल से देखिए। जैसे ये कीटोन है, ठीक है ना, और कोई इसमें क्या डाल दिया, निकल डाल दिया और हीट कर दिया। कोई पूछा क्या बनेगा, तो आज के बाद आपको पता है ये क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। फिर भी कैसे बना, तो निकल गर्म होगा तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। यहां से 2 रेडिकल तैयार होगा, ये रेडिकल मारेगा डबल बॉन्ड को, ये टूटेगा। एक हाइड्रोजन इस कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पे एक आएगा और एक ऊपर चला जाएगा, CH3। 2 हाइड्रोजन टूटा ना, एक इस पे और एक इस पे। तो हम क्या देख रहे हैं, निकल एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पार्शियल रिडक्शन करवा रहा है, केवल हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है सबस्ट्रेट पे। तो जिस रिएक्शन में केवल हाइड्रोजन का एडिशन हो वो पार्शियल रिडक्शन है, किसी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होगा। अगर यही हम ऑक्सीजन को हटा देते तो ऑक्सीजन को हटाते और हाइड्रोजन का एडिशन कराते, वो भी एग्जांपल अभी आपको देंगे। तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिडक्शन या कंप्लीट रिडक्शन। लिखिए इसको। चलिए अगला, ये तीसरा मेथड है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। ये जो एग्जांपल है ये कंप्लीट रिडक्शन का है। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। आप सभी को प्रेम से इधर देखिए। जैसे सपोज कीजिए कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमको कोई 3 कार्बन का सपोज कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, ठीक है, ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दिया। अब हम इसमें क्या डालेंगे, चूंकि हमको अल्कोहल बनाना है तो डायरेक्ट हमको एल्डिहाइड और कीटोन को स्किप करना है और अल्कोहल पे आना है। तो हम कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, LiLH4। मेरे पास एक ही ऑप्शन है LiLH4 का, और इसको गर्म करते हैं, ठीक है ना। LiLH4 क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है ना, जो घुस कर दम मार कर सकता है। मेरे पास एक ऑक्सीजन यहां भी है, ठीक है ना, ये टर्मिनल पे है और ये चेन के बीच में है। यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन का फ्लो आएगा, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन कितने रेडिकल में टूटेगा, 2, ठीक है ना। ये बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ आता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है कि इसको हटाएं या इसको हटाएं। कभी भी जो बहुत तेज आता है ना वो कमजोर को उठाकर फेंकेगा। जैसे बहुत तेज हवा है ना तो कमजोर पे वार करेगा। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, पाई बॉन्ड से। ये इतना कस के आता है ना हाइड्रोजन, अपने आंधी में इस ऑक्सीजन को उड़ाकर लेके चला जाएगा, पूरा उसको उड़ाकर। इतने हाई इंटेंसिटी से आता है ना कि ऑक्सीजन को लेकर चला गया। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से है, लेकिन ये कैसे जुड़ा हुआ है, पाई बॉन्ड से। कमजोर था। तो हमला हमेशा जब बहुत तेज हवा चलती है तो सबसे पहले वो वृक्ष गिरेगा जो कमजोर होगा, जो बहुत पुराना हो चुका है।
तो ये कमजोर है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आया और इस ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, तो इस ऑक्सीजन को ले जाने के लिए इसको दो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, क्योंकि ये रेडिकल है तो ये भी रेडिकल में टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और 2 इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है ना। अब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स कितना देता है? 2। तो ऐसा नहीं है कि LiLH4 को गर्म करेंगे तो एक ही को हाइड्रोजन मिलेगा, हमको जितना चाहिए उतना मिल सकता है। तो अब हमको 4 को इलेक्ट्रॉन टूटा, ठीक है ना, तो हमको 4 हाइड्रोजन देना होगा, 2 इसको और 2 इसको। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितना दे रहा है? 2। तो हम अभी ही यहां पे क्या करेंगे ना, जितना हमको हाइड्रोजन जरूरत है उतना ले लेते हैं, हम 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो कितना रेडिकल मिलेगा? 4 को रेडिकल मिलेगा ना, क्योंकि ये रेडिकल है ना तो ये भी रेडिकल में तोड़ेगा, तो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा तो 2 इसको मिलेगा तो 2 इसको। अब 2 हाइड्रोजन हम यहां दे देंगे और 2 हाइड्रोजन यहां दे देंगे, तो बनेगा क्या? CH3 CH2। आपको फिर से बताते हैं, ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं जिनको समझना होगा। यहां पे 2 आया हाइड्रोजन तो H2O, ये कंप्लीट रिडक्शन है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, देखो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन आया है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिडक्शन। पिछले वाले में ऑक्सीजन हटा नहीं था, केवल हाइड्रोजन का एडिशन हुआ था, पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन कहां होता है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, निकल, प्लैटिनम, NaBH4। जो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करते हैं, कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 के साथ। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। लिखिए, लास्ट एक और कॉन्सेप्ट है, सबसे लास्ट जो हमारा प्रिपरेशन है, ये अंतिम प्रिपरेशन है अल्कोहल बनाने का बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent with aldehyde and ketone। जब हम रिडक्शन करते हैं या जब हम रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, केमिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, 2 मिनट में हम सारा कहानी आपको समझा देंगे। आप आराम से पेन रख दीजिए और मेरे तरफ पूरे विश्वास के साथ देखिए, इधर देखिए। जब कभी भी आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो, जैसे अभी मेरे पास एक कीटोन है, जब कोई भी कीटोन या कोई भी एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं? RMgX टाइप के कंपाउंड को। अगर कोई भी कंपाउंड जो RMgX टाइप का है, आप हीट लीजिए, ठीक है ना। अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन कहने का मतलब इस तरह से, देखिए इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। जैसे ये मेरा कोई कीटोन है RCOOR, R का मतलब कार्बन चेन, ये कोई भी कीटोन हो सकता है और ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमेशा जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आए तो आप एसिडिक मीडियम और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइए। अब अगला काम करना क्या है कि इस मीडियम के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटेगा, इसको यहां से तोड़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, R पे माइनस और MgX पे प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को छोड़कर कभी भी केमिस्ट्री में R पे क्या होता है? प्लस, एक्सेप्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में उठा के बाहर फेंक देंगे, नौटंकी हो रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में R पे माइनस, बाकी दुनिया में कभी भी, ऑर्गेनिक की दुनिया में कभी भी R पे प्लस, ठीक है। R पे माइनस किस में? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये Mg के साथ जुड़ा हुआ है, Mg पे प्लस तो R पे माइनस, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक कराना है। अब ये हम न्यूक्लियोफाइल को क्यों
अटैक करवाए। आपको बताया कि अगर कभी भी अनसेचुरेशन कार्बन और अदर के बीच में हो तो वहां पे पहला हमला कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल, और वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अगर कभी भी अनसेचुरेशन कार्बन और अदर के बीच में हो तो वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला हमला कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड पे हमला करेगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड कमजोर होता है। अब ये प्लस माइनस वाला है तो ये भी प्लस माइनस में टूटेगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये माइनस में टूटेगा और कार्बन पे कैसा आएगा, प्लस चार्ज। सबको समझ में आ गया, बहुत ईजी है। ये मारा तो टूटा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक प्लस और एक माइनस। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा प्लस और जिसके पास ज्यादा होगा माइनस। सबको समझ में आया। अब उल्टा उल्टा जोड़ दीजिए, उल्टा जोड़ दीजिए, आर माइनस में कौन आएगा, प्लस, तो ओ एम जी एक्स, प्लस में कौन आएगा, माइनस आर, ऐसे, ठीक है। अब मेरा प्रोडक्ट बन चुका है, एडिशन हो चुका है, पर ये एडिशन कैसा है, पहला एडिशन कौन किया हमला, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत होती है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना तब तक ये अभी फाइनल स्टेप में नहीं पहुंचा है जब तक इसमें हम पानी डालकर इसको गर्म ना करें। अब पानी डालकर इसको गर्म करेंगे तो ये कैसे टूटेगा, H और OH माइनस में, सही है। ये H इस MgX पे हमला करेगा। MgX पे कितना चार्ज था, प्लस, आने वाला भी कौन है, प्लस, तो ये H रिएक्शन हमेशा चार्ज को बैलेंस में रखकर होता है, एक प्लस वाला हटेगा इस प्लस से और फाइनली मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCOH। यहां पे H आ गया, यहां R था, R। अब ये जो MgX था इससे कौन जुड़ेगा, चूंकि इस पे प्लस है तो इस पे आकर माइनस। एक Mg पे +2 चार्ज होता है ना, तो X पे माइनस और OH पे माइनस। एक Mg+2 से 2 माइनस जुड़ गया इसलिए न्यूट्रल हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और ये क्या बन गया है, अल्कोहल। देखिए आज अपने क्लास में हम लोग अल्कोहल चैप्टर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आज जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो जैसा कि आपको बताया है कि अगर कभी भी सबस्ट्रेट के पास अनसैचुरेशन है कार्बन और अदर एटम के बीच में, कभी भी अगर सबस्ट्रेट के पास अनसैचुरेशन होता है तो वहां पे एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन रिएक्शन 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। अगर अनसैचुरेशन कार्बन कार्बन के बीच में है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और अगर अनसैचुरेशन कार्बन ऑक्सीजन के साथ है या नाइट्रोजन के साथ है तो यहाँ पे हमेशा हमको कौन सा रिएक्शन करना है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करना है। तो सबसे पहले आप इस चीज को लिखिए, if substrate contains unsaturation between carbon and other atoms like oxygen and nitrogen, then it goes under nucleophilic एडिशन रिएक्शन। अगर कभी भी कोई सबस्ट्रेट क्या रखता हो, अनसैचुरेशन कार्बन और अदर एटम के बीच में, लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो
तो वहां पे हमको हमेशा क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है। तेजी से लिखे इसको। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इधर देखिए, सब कोई बोर्ड पे एक बार आराम से ध्यान से पहले समझना है। सपोज कीजिए हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, एक कोई कीटोन है। इस सबस्ट्रेट की खासियत क्या है, इसके पास अनसैचुरेशन है, किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। सपोज ये जो कंपाउंड है, ये सबस्ट्रेट है, वाटर से रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम और हीट के प्रेजेंस में, ठीक है ना। सपोज मेरे पास एक सबस्ट्रेट है जो अनसैचुरेशन रख रहा है, कार्बन और अदर एटम के बीच में वाटर से रिएक्शन कर रहा है एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो जैसा कि आपको बताया है कि स्टेप 1 में सबसे पहले कौन आता है, हमेशा अटैकिंग रिएजेंट। ये मेरा सबस्ट्रेट है और ये मेरा अटैकिंग रिएजेंट है। तो वाटर आएगा मीडियम के प्रेजेंस में और सबसे पहले ये क्या होगा, टूटेगा। तो H+ और OH- में। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। स्टेप 2 में हमेशा कौन आता है, सबस्ट्रेट। स्टेप 2 में अब कौन आएगा, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के पास अनसैचुरेशन है कार्बन और अदर एटम के बीच में। तो नियम कहता है कि अगर कभी भी अनसैचुरेशन कार्बन और अदर एटम के बीच में हो तो हमला किसका करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का। इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमला इसमें कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल हमला कैसे करता है, इस चीज को समझिए। अब इस चीज को समझिए, यहां जो हमारा सबस्ट्रेट है, एक अनसैचुरेशन रखा हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इसके पास ये जो पाई बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब कभी भी कोई बॉन्ड दो डिफरेंट लोगों के बीच में बनता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहता है उस पर प्लस चार्ज आता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है माइनस चार्ज आता है। तो यहां कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। अब क्या होता है, प्लस माइनस में आकर्षण होता है, ठीक है ना। प्लस माइनस में आकर्षण होता है। यहां हमारा ये पाई बॉन्ड बहुत कमजोर है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, इस पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। एक तो पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, दूसरा तो जब ये मारेगा तो ये टूटेगा। कैसे, तो ये प्लस और ये माइनस, ये मारा पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। तो जब कोई बॉन्ड टूटता है, चूंकि ये निगेटिव वाला, अगर हम बताएं अगर अटैकिंग रिएजेंट प्लस माइनस में है तो सबस्ट्रेट भी कैसे टूटेगा, प्लस माइनस में। तो ये चूंकि मेरा न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिव चार्ज रखे हुए है, तो बॉन्ड को तोड़ेगा तो हमको बताना होगा कि इसमें से कौन प्लस है और कौन माइनस है। तो कार्बन हमेशा कैसा होगा, प्लस, और ऑक्सीजन माइनस। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6 है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है वो प्लस और जिसके पास ज्यादा होता है माइनस। मारकर तोड़ दिया। जब तोड़ेगा तो ये, अब देखिए यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस। सबसे पहले ये इस तरह से टूटेगा, जो मेरा सबस्ट्रेट है कुछ इस तरह से टूट जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज, और कार्बन पे कैसा रहेगा, प्लस चार्ज, और CH3 हो जाएगा।
अब इस पे जो OH है हमला करेगा, माइनस हमेशा कहाँ पे जाकर सटेगा, प्लस पे। ये माइनस आकर कहाँ अटैक करेगा, इस प्लस पे। अब ये हमारा बन चुका है CH3OH O माइनस CH3। अब स्टेप 3 में इस माइनस पे कौन हमला करेगा, एक प्लस मेरे पास बचा हुआ है CH3 COH CH3, O पे था माइनस, मेरे पास अभी भी एक H प्लस बचा हुआ है, ये H प्लस कहाँ आकर जुड़ जाएगा, इस माइनस पे। और फाइनली मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा CH3 COH OH और CH3। सबको समझ में आया? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आकर डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, जिसकी वजह से कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है। न्यूक्लियोफाइल आकर इस प्लस से जुड़ गया और अगले स्टेप में क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ माइनस पे आकर चिपक जाता है और इस तरह से हमको क्या मिल गया, अल्कोहल। ये अल्कोहल कैसा है, डायोल, एक ही कार्बन पे दो दो अल्कोहल आ रहा है। इस चीज को हम एक और ढंग से समझ सकते हैं। ये तो पूरा मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म आपको पूरा करने का जरूरत नहीं है हमेशा। जैसे हम इसी रिएक्शन को एक और नजर से देख सकते हैं, जैसे हमको इसका प्रोडक्ट कोई पूछा, ठीक है ना। तो जैसा कि बताया है, मीडियम के प्रेजेंस में सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। बस अब आपको थ्योरी याद रखना है कि सबस्ट्रेट के पास अगर अनसेचुरेशन हो कार्बन और अदर के बीच में, तो हमला कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। कहाँ, डबल बॉन्ड पे हमला करेगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, कमजोर होता है, हमला हमेशा कमजोर पे होता है। बाकी सब सिग्मा था तो और जगह अटैक होगा नहीं, तो ये टूटेगा तो कैसे, कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। और अब केवल एडिशन कर देना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाइए। प्लस पे कौन आएगा, माइनस CH3 और माइनस पे कौन आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट चुका है तो अब सिंगल बॉन्ड हो चुका है, O और H आकर यहां जुड़ गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के पहले आपको इस मैकेनिज्म को देखिए। रिएक्शन चूंकि सिलसिलेवार ढंग से होता है तो ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है, पर आज के बाद आपको जब भी प्रोडक्ट बनाना है तो इस तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से। चलिए शुरू करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल कर रहे थे, और प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल में हम लोग दो तरह का प्रिपरेशंस कर चुके हैं। जो पहला प्रिपरेशन था, अल्कीन के हाइड्रेशन से हम अल्कोहल बनाते हैं। जब कोई भी अल्कीन वाटर से रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम और हीट के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, अल्कोहल। और दूसरा हम लोग पढ़े कि जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन का क्या करते हैं हम लोग, रिडक्शन करते हैं। एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है और कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रिपरेशन में, और यह है थर्ड प्रिपरेशन। लिखिए, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट with एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तब भी हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। जब कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है तब भी हम अल्कोहल बनाते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो आपको पता है कोई भी कंपाउंड जो RMgX टाइप का होगा, कोई भी कंपाउंड जो RMgX टाइप का होता है इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सपोज कीजिए ये मेरा कोई, सपोज कीजिए ये कोई मेरा कीटोन है, ये कोई कीटोन है
और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है। सब कोई ध्यान से इधर, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम और हीट डाल देते हैं। ये हमारा कोई कीटोन है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है एसिडिक मीडियम और हीट के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टेप वन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेना है एसिडिक मीडियम और हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। और किसी भी मीडियम के प्रेजेंस में सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट टूटता है। तो RMgx को कभी भी आपको तोड़ना है तो इस तरह से, यहां से ऐसे R से तोड़ना है, क्योंकि Mg पे प्लस चार्ज होता है इसलिए R पे कैसा होगा, माइनस। RMgx के केस में R पे क्या लेते हैं, माइनस। इसको छोड़कर दुनिया में बाकी सभी जगह R पे क्या लेते हैं, प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में R पे क्या होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये R जो है हमारा Mg से जुड़ा हुआ है, तो Mg पे प्लस होगा इसलिए इस पे माइनस। और आप यहाँ पे R पे ऐसे माइनस और Mgx पे क्या हो गया, प्लस, ऐसे रख दीजिए। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है और ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल तैयार है। स्टेप 2 में आपको सबस्ट्रेट को लेना है। सबस्ट्रेट क्या है मेरा, ये सबस्ट्रेट के पास अभी बताया है कि अगर अनसैचुरेशन कार्बन और किसी अदर एटम के बीच में है तो हमला कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां हमला करता है, तो डबल बॉन्ड पे। ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, कैसे, कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। अब आप यहां पे क्या कीजिए, R का अटैक कराइए। ये माइनस अब कहां आकर जुड़ेगा, इस प्लस पे, और फाइनली R C R R O माइनस बनकर तैयार हो चुका है। अब स्टेप 3 में आपको करना क्या है, ये R C R R O माइनस, इस पे कौन हमला करेगा, इलेक्ट्रोफाइल Mgx प्लस, ठीक है। अब इसको यहां पे अटैक कराइए और मेरा प्रोडक्ट बन गया R C R R O Mgx, यहां पे आकर जुड़ गया। जब भी कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब फाइनल मेरा प्रोडक्ट बन जाए, मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, सबसे पहले आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, फिर इलेक्ट्रोफाइल आकर एडिशन कर चुका है। पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में हमेशा अपने फाइनल प्रोडक्ट में थोड़ा सा वाटर डालेंगे, H2O, ठीक है ना। जब मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी किसी से रिएक्शन करता है तो ये हमेशा एक परम सत्य है कि आपको लास्ट में क्या लेना होगा, वाटर। मतलब प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करना पड़ता है, वाटर से रिएक्शन कराना पड़ता है और इसको गर्म करते हैं, पानी डालकर गर्म कर देते हैं। तो जैसे ये हॉट वाटर जाएगा ना तो ये H और OH में टूट जाएगा। इस Mgx पे कितना चार्ज है, प्लस। इस Mgx को हम किससे रिप्लेस करवाएंगे, इस H से। ये अब H है ना, इस Mgx को रिप्लेस करेगा, क्योंकि Mgx पर भी प्लस है और H पर भी प्लस है, तो ये यहां से फिर से हटेगा। Mgx पे कितना चार्ज है, +1, तो ये हटेगा और इसके जगह कौन आ जाएगा, H। इस तरह से हम लोग अभी केमिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। अब इस Mgx को कौन रिप्लेस करेगा, H, और R C R R O और H बन गया, सही है। ये Mgx पे प्लस है और OH पे माइनस, तो Mgx था और OH इस पे आकर ऐड कर जाएगा। एक Mg का बैलेंस कितना होता है, +2, तो कोई दो निगेटिव से जुड़ेगा, X पर भी निगेटिव और OH पर भी निगेटिव।
बात समझ में आ गया? हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन चुका है? अल्कोहल। इस तरह से हम देखते हैं कि जब कोई कीटोन किससे रिएक्शन करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये कौन सा अल्कोहल बना है फिलहाल यहाँ पे? 3 डिग्री अल्कोहल। सही है। तो जब कभी भी कोई कीटोन या एल्डिहाइड किससे रिएक्शन करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो क्या बनता है? अल्कोहल। आप इसको लिखिए। उम्मीद है यहां तक सबका हो चुका होगा। अब आप देखिए, ये तो हमारा मैकेनिज्म था, इसी चीज को हम फटाफट कैसे करते हैं। अब एग्जाम में अगर ये चीज हमको बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करना है कि कोई प्रोडक्ट बनाना है, सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई कीटोन है। अब आप बेसिक मैकेनिज्म को समझिए। ये कोई भी मेरा क्या है? कीटोन है, और ये किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है। सपोज CH3 MgCl। ठीक है ना? एसिडिक मीडियम और हीट के प्रेजेंस में कोई पूछा इसका प्रोडक्ट बताओ, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये सबस्ट्रेट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा अटैकिंग रिएजेंट होता है। ये मेरा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट कौन है? कीटोन। अनसेचुरेशन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कोई भी कंपाउंड जो RMgX टाइप का होगा, R का मतलब कार्बन चेन, जैसे यहां कार्बन चेन कितने का है? एक का। X कौन है? Cl है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि इसके प्रेजेंस में ये टूटेगा, यहां से ऐसे तोड़ देना, यहां से तोड़ दो। ये कैसे? माइनस और ये प्लस। ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल है, ये निगेटिव वाला का हमला कहां दिखाना? डबल बॉन्ड पे। ये डबल बॉन्ड टूटेगा कैसे? कार्बन पे हमेशा प्लस और ऑक्सीजन पे हमेशा माइनस। अब उल्टा उल्टा जोड़ दीजिए, माइनस कहां जाएगा? प्लस पे। अब प्लस कहां जाएगा? माइनस पे। क्योंकि ये एक एडिशन रिएक्शन है। क्योंकि पहला हमला न्यूक्लियोफाइल किया तो न्यूक्लियोफिलिक। ये एडिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि सबस्ट्रेट पे न्यूक्लियोफाइल भी आकर जुड़ गया और इलेक्ट्रोफाइल भी आकर जुड़ गया। तो जो पहला जुड़ता है ना, या जो पहला अटैक करता है, उसी पे रिएक्शन का नाम पड़ता है। एक बार में कोई एक ही अटैक कर सकता है। तो थ्योरी कहता है कि अगर अनसेचुरेशन कार्बन और अदर के बीच में है तो पहला हमला कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इसका नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसको अलग अलग जोड़ देंगे, कितना आसान है। CH3 O पे माइनस है तो माइनस पे कौन वाला पार्ट आएगा? प्लस वाला MgCl। प्लस पे कौन आएगा? माइनस वाला पार्ट CH3 CH। बाकी जो जैसे था वैसे रह जाएगा। कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें पानी डालकर गर्म करेंगे, वाटर डालकर गर्म करेंगे। तो ये अब टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। ये अब H है ना, इस MgCl को रिप्लेस कर देगा। CH3 C CH3 OH CH CH3 CH3 Mg। अब ये निकलेगा तो Cl और एक बचा हुआ है OH, इस पे आकर जुड़ जाएगा। ठीक है ना? हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। फिर से क्या बना? अल्कोहल। तो बेसिक आपको समझना है कि न्यूक्लियोफाइल को तोड़ना है, कार्बन पे प्लस, यहां माइनस, और उल्टा उल्टा जोड़ देना है। बात समझ गया? लास्ट में पानी डालकर गर्म करना है, MgX को H से रिप्लेस करवा देना है। बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, चलो लिखो। हम लोग देख चुके हैं कि जब कभी भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन किससे रिएक्शन करेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमेशा क्या बनता है? अल्कोहल। कॉन्सेप्ट लिखिए। व्हेन एनी aldehyde and ketone reacts to Grignard reagent, it gives alcohol.
जब कभी भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो हमेशा क्या बनता है? अल्कोहल। इस तरह से अल्कोहल हम सबसे पहला कैसे बनाए? अल्कीन के हाइड्रेशन से, दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से, तीसरा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे, जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन किससे रिएक्शन करता है? बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो सबसे कम जो प्रिपरेशन है ना वो अल्कोहल का ही है। तो अल्कोहल बनाने की ये 3 सबसे बेस्ट मेथड है, जिसमें सबसे पहला हम कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं? अल्कीन का हाइड्रेशन, दूसरा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और तीसरा रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको करना क्या ना, हर चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन बनाइए, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको कहीं लिखना शुरू कीजिए कि आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रह सके। जैसे अब आपको कोई कैसा भी एल्डिहाइड दे, जैसे कैसा भी, आप खुद से भी कोई एल्डिहाइड बना सकते हैं। सपोज कीजिए हम ये कोई एल्डिहाइड दिए, ये कोई एल्डिहाइड है, ठीक है ना, और कैसा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहे। सपोज इस बार ये कोई मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, और कोई पूछा कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप सब खुद से बनाकर इसका प्रोडक्ट दिखाइए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां से तोड़ना है माइनस प्लस, माइनस को अटैक करवाओ, प्लस माइनस उल्टा उल्टा जोड़ो, पानी डालो, गर्म करो, और H को MgX से रिप्लेस करवाओ। हो गया होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां से इसके मीडियम के प्रेजेंस में ये टूटेगा, यहां से माइनस और ये प्लस, इस माइनस को इस अनसेचुरेटेड कार्बन पे अटैक करवाइए, ये टूटा प्लस और ये है माइनस। इस बार ये क्या है, एल्डिहाइड है। लास्ट वाला एग्जांपल कीटोन का था, तो सब में रिएक्शन उसी तरह होगा। यहां भी सबस्ट्रेट के पास अनसेचुरेशन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब आपको बस इस पे एडिशन करवा दीजिए, CH3 CH3 CH3, माइनस पे कौन आएगा, प्लस, तो MgBr CH, प्लस पे कौन आएगा, माइनस, तो CH2 CH3। सही है, बन चुका। अब जब भी जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो उसको वाटर डालकर गर्म करना है, H प्लस OH माइनस, इस H प्लस को इससे रिप्लेस करवा दीजिए। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब MgBr ये बाहर निकला, ये अपने साथ किसको लेगा, OH को। बहुत ही आसान। तो किसी भी तरह का एल्डिहाइड और कीटोन हो तो आपको इस तरह से रिएक्शन को परफॉर्म कराना है। एक और प्रैक्टिस करते हैं। हमको नहीं लगता किसी को उतारने की जरूरत है, आप सभी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन करिए, उतारना नहीं है, पहले और करो। चलो इसको बनाकर दिखाओ। आपको घबराना नहीं है, केवल है ना आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे कि कैसे रिएक्शन करते हैं। चलिए प्रोडक्ट बनाइए। यहां से सबसे पहले इस मीडियम के प्रेजेंस में यहां से तोड़िए, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड पे, प्लस और यहाँ पे माइनस, उल्टा उल्टा ऐड करिए। आपको डरना नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। चेन कैसा भी रहे हमको उससे क्या लेना देना है। प्लस पे कौन आएगा, माइनस, तो यहाँ पे ये आ गया, माइनस पे कौन आएगा, MgCl और CH3। सही है। अब इसमें क्या करना है, वाटर डालकर गर्म कर देना है। ये कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस, ये H इसको रिप्लेस करेगा,
CH2 C CH3 OH और MgClOH बाहर आ जाएगा। सबको समझ में आया? आप में से जो भी उतारने पे ज्यादा फोकस रखते हैं, बहुत खतरनाक है। क्या हो रहा है? तुम लोग फिर मोबाइल पे लग गया। चलिए अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। जल्दी से आप इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखाइए। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। आइए आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम हम लोग कई बार कर चुके हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। पीछे बेंच, कई बार ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। सबस्ट्रेट के पास क्या है? अनसेचुरेशन। तो सबस्ट्रेट के पास अनसेचुरेशन है, और वो भी कार्बन कार्बन के बीच में, तो कौन सा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस एसिड के प्रेजेंस में वाटर टूटेगा कैसे? H+ और OH- में। ये H आकर यहां पे हमला करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा कैसे? एक प्लस एक माइनस, या तो ये प्लस ये माइनस। हमारा दो प्रोडक्ट डबल बॉन्ड के अलॉन्ग देखेंगे, क्या दोनों तरफ कार्बन की संख्या इक्वल है? तो इधर एक है, इधर एक भी नहीं है, अनइक्वल है। तो दो डिसिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, एक पहले वाले के अनुसार और एक नीचे वाले के अनुसार। तो हमेशा हमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल्स कहता है प्लस उधर रखो जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है। इस प्लस से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन इस प्लस से एक भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा राइट चॉइस है और ये मेरा रॉन्ग चॉइस है। हमको अपना प्रोडक्ट राइट चॉइस के अनुसार बनाना है। तो प्लस में कौन आ गया? -OH, और यहां पे क्या जाएगा? प्लस। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, बहुत इजी है। दूसरा, ये चारों, हाँ तुम चारों खड़े हो तो, हाँ अरे क्या हुआ? हमको खुजली हो रहा है, खड़े हो जाओ। हाँ तुम भी सब खड़े हो जाओ, हम ही को कुछ हो रहा है। खड़े हो जाओ चुपचाप से, सवाल करता है। तुम खड़ा हो, हाँ इधर आओ, पीछे वाले को देखने दो। तुम भी खड़े हो जाओ, बैठो सब। आज के बाद कभी भी NaBH4 मिले, केमिस्ट्री पढ़ते समय आपको बता रहे हैं, कुछ चीजें हैं ना आपको ध्यान रखना होगा, उसका कोई तरीका नहीं है। NaBH4 कभी भी आ गया तो इसको आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट समझिएगा। ये कोई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NaBH4 क्या होता है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत धीरे धीरे हाइड्रोजन का फ्लो बनाता है। ये हाइड्रोजन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है पता है? हाइड्रोजन का सप्लायर। ये हाइड्रोजन का सप्लायर है, ठीक है ना, और बहुत स्लो गति से हाइड्रोजन फ्लो करवाता है। यहां पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन कैसे टूटता है? 2H+ में, यहां से दो रेडिकल्स में टूटेगा, और ये हमला कहां करेगा? ये देखो, ये प्लस है ना,
कोई भी रेडिकल कैसा होता है, पॉजिटिव टाइप का। कोई भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में रहना पसंद करता है, ये एक है, एक का कमी है। तो कोई भी रेडिकल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, वो हमला कहाँ करेगा, जहां उसको निगेटिव मिलेगा। तो इस पूरे कंपाउंड में निगेटिव दो जगह है, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड यहाँ है। पर ये देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है एस्टर है, आर आर सी ओ ओ आर एस्टर है, और ये कौन सा है, कीटोन। कभी भी जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है ना, वो टर्मिनल पे होना ज्यादा पसंद करता है। जैसे अगर हमको पाकिस्तान पे हमला करना है तो बॉर्डर पे डेली गोलाबारी होते रहता है, लेकिन हम सोचे कि हर दिन पाकिस्तान के अंदर घुसकर लाहौर में, इस्लामाबाद पे हमला करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहां टर्मिनल पोजीशन होता है ना, वहां करना इजी होता है। और चूंकि जो मेरा एजेंट है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बहुत ही कम फ्लो के साथ आता है ऑलरेडी, तो उसमें इतना हिम्मत नहीं होता है कि बीच में घुसकर हमला करे। जैसे अब मेरे पास दो चॉइस था, यहां पे अटैक करवाए या यहां पे अटैक कराए। तो यहां का अनसैचुरेशन देखो चेन के बीच में है ना, लेकिन ये क्या है, टर्मिनल पे ऊपर निकला हुआ है। तो इसको तय करना होगा कि कहां अटैक करे। ये सबस्ट्रेट दो क्या रखा है, पाई बॉन्ड, एक यहां एस्टर के साथ और एक कीटोन के साथ। और हमारा अटैकिंग रिएजेंट जो है वो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले ये तय करेगा कि कहां हमला करे। तो इसको यहां पे हमला करना बहुत इजी है ना, क्योंकि ऐसे समझिए पूरे कंपाउंड का एक टर्मिनल है, ऊपर में निकला हुआ है, लेकिन यहां पे अटैक करने के लिए ये ऑक्सीजन तो इस चेन के बीच में है। बात समझ रहे हैं, तो एस्टर पे हमला नहीं करेगा। ये यहां पे क्या है, एस्टर, और ये कौन है, कीटोन। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अपना शिकार किसको बनाएगा, कीटोन को, और मारेगा तो तोड़ देगा इसको। क्योंकि ये रेडिकल है तो मेरा बॉन्ड भी दो रेडिकल में टूटेगा, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए शुरू करिए। अब मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखिए CH2। एस्टर को कुछ ये नुकसान नहीं करेगा, एस्टर पे हमला नहीं होगा, एस्टर वैसे का वैसा रह गया। यहां पहले से कौन था, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब एक हाइड्रोजन कहां आएगा, यहां का एक हाइड्रोजन यहां आकर जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन था ना, एक यहां और एक यहां आकर जुड़ जाएगा। समझ में आया। उसी तरह फिर से NaBH4 है, NaBH4 कभी भी दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, ये सप्लायर ऑफ हाइड्रोजन है। यहां से आप ऐसे तोड़िएगा, ठीक है ना। अब देखो इस बार अनसैचुरेशन केवल एक ही है, तो अब कोई डिसाइड करने का हमको टेंशन नहीं है। इसमें हमको सोचना था कि इन दोनों में कहां अटैक होगा, अब तो बस एक ही है, तो इसको अटैक करवाइए कहां पे, यहां पे, और बस प्रोडक्ट बना दीजिए। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कीटोन रिड्यूस होकर क्या बनाता है, अल्कोहल। तो ये देखो अल्कोहल बन गया, कीटोन का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल। और यहाँ एल्डिहाइड का फिर रिडक्शन होता है तो क्या पढ़े थे, क्या बनता है, अल्कोहल। सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। लिखिए इसको जल्दी सा। एक और प्रॉब्लम करते हैं एनसीईआरटी का ही। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। राइट दी प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, राइट दी प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। CH3 CH2 CH2 OH ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है। पहला ये प्रोडक्ट जल्दी जल्दी आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए। मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HX क्या होता है, लुकास रिएजेंट। आपको ये रिएक्शन पढ़ाए हैं।
इसमें और भी क्वेश्चन है, तो पहले इन दो का डिस्कशन करते हैं। आप सभी को पता है ये कौन है, ZnCl2 प्लस HCl क्या होता है, लुकास रिएजेंट। ये हमारा क्या है, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट में ZnCl2 किस तरह काम करता है, मीडियम की तरह, और HCl मेरा कैसा होगा, अटैकिंग रिएजेंट। हम इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2, इधर देखो कई बार आप लोग को बता चुके हैं OH है। ये मेरा अटैकिंग रिएजेंट, इसमें कौन है, HCl, और ZnCl2 इसमें कैसा काम करता है, मीडियम की तरह। बस यहां से तोड़ दीजिए, ये कैसे टूटेगा, प्लस और ये माइनस। कार्बन चेन पे कैसा होता है, प्लस और OH पे माइनस। OH को कौन रिप्लेस करेगा, Cl। बस हो गया, प्रोडक्ट बना दीजिए, CH3 CH2 CH2 Cl और H और OH मिलकर क्या बना लेगा, H2O। आपको याद रखना है कि कभी भी ZnCl2 और HCl आए तो ये हमारा मीडियम है, ये तो मेरा मीडियम है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये टूटेगा प्लस और माइनस में। उसी तरह OH पे हमेशा माइनस और कार्बन चेन पे प्लस, उल्टा जोड़ दीजिए, फटाक सा प्रोडक्ट बनाइए। ये काम अगर आप घर पे करेंगे तो और अच्छा रहेगा। कम से कम एनसीईआरटी को खुद से घर पे बनाने का हैबिट डालो। अब ये OH किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से, और ये H और OH मिलकर क्या बना लेगा, H2O। बहुत आसान है, ये रिएक्शन कई बार हम लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जल्दी से इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखा दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, बच्चा बच्चा बना देगा। चलो जल्दी सा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जल्दी सब, ये लास्ट दो प्रोडक्ट बनाना है हमको। सबसे पहले हीट के प्रेजेंस में कैसे टूटेगा, प्लस और माइनस। कार्बन चेन पे हमेशा प्लस और OH पे माइनस। OH किससे रिप्लेस होगा, हैलोजन से। CH3 CH2 CH2 Br H2O। SOCl2 आपको क्या पता है, सप्लायर ऑफ क्लोरीन। SOCl2 कभी भी दिखे तो इसका मतलब ये कौन होता है, सप्लायर ऑफ क्लोरीन। यहां से क्लोरीन कैसे टूटेगा, 2Cl माइनस के रूप में। फिर से ये अटैक करेगा कहां पे, इसको तोड़कर हटाएगा। अगर ये रेडिकल है तो ये भी रेडिकल में टूटेगा। CH3 CH2 CH3 Cl CH3, ये SO और Cl SO2 बना लेगा और HCl। ठीक है, उम्मीद है आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से उम्मीद है कि आप कम से कम एनसीईआरटी जरूर जाकर घर पे करेंगे। इस तरह से हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।